जी चौधरी साहब, एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके आने से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन शेड्यूल पंजाब में अनाउंस हो गया है। केपी वाले अभी तक भी फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद और शेड्यूल अनाउंस होने के बाद हमें थोड़ा बहुत जितना का आइन पता है, कोई तरीका नज़र नहीं आता आइन के अंदर के आइनी रुकावट आए। मगर यहाँ मीडिया के अंदर, जलसों के अंदर आम हर दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है, कोई इलेक्शन तो नहीं जी होने। तो कोई मुझे आप कोई तरीका समझाएं, आप मेरे से बहुत ज़्यादा आइन जानते हैं कि कोई है तरीका कार आइन के अंदर इस वक्त जिसके ज़रिए ये इलेक्शन ना हो। अभी मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो पहला हीला इन्होंने अपनाया है और वो इतना गंभीर, इतना रिमोट, इतना अनइमेजिनेबल था कि जिस तरह वो कहते हैं ना फेलियर ऑफ इमेजिनेशन, वो फेलियर ऑफ इमेजिनेशन था 9/11 पे हमला, ट्विन टावर्स पे जहाजों से पॉइंटेडली खुद कुछ जहाजों पे बैठे हुए चला रहे। वो was not a failure of intelligence, it was a failure of imagination। लोग कहते हैं को इमेजिन ही नहीं कर सकता। इस तरह पहला वार जो इन्होंने किया है वो फेलियर ऑफ इमेजिनेशन है कि 5 मेंबर बेंच को 7 मेंबर बेंच डिक्लेयर करो। वो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ने बाहर निकलते ही अदालत से कहा कि जी ये तो 7 मेंबर बेंच है और 7 मेंबर वोट पड़े हैं और ये 4-3 के साथ फैसला जो आम फैर में कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने जिसका अनाउंस किया पहले कि बाई मेजॉरिटी ऑफ 3 वर्सेस 2 वी आर गिविंग द फॉलोइंग जजमेंट। अब वो उस वक्त उन 2 मेंबरान मेजॉरिटी वालों ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया कि सर यहाँ तो 5 नहीं हम बैठे हुए, हम तो 7 बैठे हुए। और इतना इमेजिनेशन, इतना अनइमेजिनेबल वारदात थी वो, मैं उसको वारदात कहूंगा ऑन ए जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ट्राइंग टू गेट इट रिवर्स कि हमें ना रिव्यू करने की जरूरत है, हमें कुछ नहीं है तो हमारे हक में हुआ है फैसला। ये लॉ मिनिस्टर साहब और अटॉर्नी जनरल कहते हैं मजाक उड़ाते रहे। और वो अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इसी मोड में चल रहा है। ये मोड के जी ये तो कोई फैसला है क्या। कल अगर चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत में बुला लिया, सिर्फ बुला लिया, तो गवर्नर साहब के देखेंगे किस तरह भाई उड़ रही होंगी, किस तरह ये कुछ और बात कर रहे होंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, कोई ये 3 जजेस का नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। सर साहब, वैसे आप भी हमेशा ये कहते हैं और जनरली लोगों का ख्याल होता है कि अदालतों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, फराख दिल कराना होना चाहिए, मगर उसकी एक कहीं ना कहीं तो लिमिट आती होगी। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी हमारे केसेस जो है ना, जो हमारे मुखालिफ जज हैं उनको ना दिए जाएं। दूसरा, यहाँ जलसों में मरियम बीबी तस्वीरें दिखा दिखा के, नाम ले ले के जजों के, वो उनके मुतल्लिक रोज़ जो है कुछ ना कुछ जुमले कहे जाते हैं। केपी की असम्बली वो बिल्कुल वो फुट ड्रैगिंग कर रही है, उसके अहकामात की वो नहीं कर रहे हैं। तो ये कब तक ये इलेक्शन कमीशन को अभी भी लीनियंट ही रहना चाहिए, या वो स्टेज कब आएगी जहां उनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा? मेरा ख्याल है हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी तो इंतहा कर दिया ना। जैसे मरियम का आपने कहा, कभी सुना है कि जलसे में तस्वीरें लटका के जजेस को हर टेलीविजन जो देख रहा है, देखने वाला है, वो उनकी शनाख्त कर सकता है। देयर इज ए काइंड ऑफ इन्विटेशन टू वायलेंस इन दैट कि ये वो लोग हैं, पहचान लो। और ये इस किस्म का ये जजेस किस हद तक इसको बर्दाश्त करेंगे, मेरा ख्याल है ज्यादा देर नहीं करेंगे। और ये जो है इसमें ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगी इंशाअल्लाह। और कोई इसकी
खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तो तस्लीम कर लिया, मान लिया है। लॉ मिनिस्टर ऑल्सो नोज ही इज कमिटेड कंटेम्प्ट, इसलिए उसने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसने गुरेज नहीं किया इस तरह बात करने की। दूसरी बातें शुरू हो गया है कि जी पैसे नहीं है, वो कहते हैं फाइनेंस वाले पैसे नहीं है, वो कहते हैं इंटीरियर वाले कि रेंजर नहीं आ सकते, नफरी नहीं है, वो डिफेंस वाले कहते हैं कि फौज नहीं आ सकती आपकी इमदाद में। ये सब क्लियर हो जाएगा। ये एक दफा और किसी को बुला के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई साहब ये फैसला है, इस पे अमल दरामद करके आओ। अगर वो उन्होंने शेड्यूल अप्रूव कर दिया जो पंजाब में दिया गया है, तो ये जो खैबर वाला गवर्नर है, ये तो इसके पास ये भी उधर नहीं है जो पंजाब वाले गवर्नर के पास था कि मैंने तहलील नहीं की क्योंकि असेंबली, इसलिए मैं वो डेट देने का पाबंद नहीं हूँ। ये पंजाब वाले का किसी कदर एक उसको बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल दिया जा सकता था, वो उन्होंने अब डेट खुद ही अनाउंस कर दिया मशावरत करके सुप्रीम कोर्ट के। ये मसखरापन कर रहा है जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा का। चौधरी साहब, आपके मोहल्ले ज़मान पाक में जो जिस तरह का वायलेंस पुलिस की तरफ से हुआ है कि रबड़ की गोलियां चली हैं, आंसू गैस, लाठी, और एक बेचारा पुलिस की कस्टडी में था और वो मारा गया और फिर उसका पोस्टमार्टम में भी आ गया कि वो टॉर्चर से मारा गया है। और आप इस हमारे प्रोग्राम में अरशद शरीफ के हवाले से ये बड़ा क्लियरली आपने कहा था कि जब तक वर्सा हों तो उनकी मदय्यत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस ने अपने मदय्यत में कर दिया और इमरान खान और उनकी तकरीबन तमाम लीडरशिप को ही मुल्ज़िम ठहरा दिया, और ये निगरान हुकूमत में हो रहा है। और आप और मैं कोई इमरान खान के अपॉलोजिस्ट नहीं है, मगर वो 75 मुकदमे हो गए हैं रोज़ की। मरियम भी कह रही थी कि जब तक 200 पेशियां नहीं होंगी और नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तो ये इलेक्शन नहीं होगा। तो 150 पेशियां तो उनकी हो चुकी हैं। वो दुरुस्त है आपकी बात। मरियम को इनको वैसे बहुत, मैं तो पहले इसे कहता रहा हूँ कि शरीफ खानदान असल में जुडिशरी के लाडले हैं, कोई और बन नहीं सकता इनकी जगह। और इस वक्त जो कर रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह जिस तरह मतलब है, उससे भी कहा पहले कि जी 4-3 यही सोच लेना कि 5 मेंबर बेंच है, उससे फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रॉक्सी है तो नहीं लगा सकता कि आपकी जजमेंट में, मेरी जजमेंट में आपका भी दस्तखत हो जाए, जो बेंच का मेंबर ही नहीं है उसके वो भी नहीं दस्तखत पर मुतसब्बर किए जाए कि उसके भी दस्तखत है। ये तो उन जजेस को भी सोचना चाहिए जो इस ताबीर और तफसीर की इजाजत दे रहे हैं कि ये की जाए। वो फुटनोट भी खुद कहता है जो इनका है, जो मुतनाज़िया फुटनोट है कि ये साहब आप 70 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और यहाँ कई दफ़ा बेताशा दंगा फसाद हुआ है, मगर वो इलेक्शंस के इख्तिताम पे हुआ जैसा कि 77 के अंदर। यहाँ पे तो अभी जो कैंपेन शुरू ही हुई है, और वो क्योंकि आपके मोहल्ले में हुई है, आपके तकरीबन मेरा घर के सामने हुई है, और ये बेचारा जो अली बिलाल जो मारा गया, मैं चाह रहा हूँ इस पर भी रोशनी डालें कि ये अच्छे ओमेंस तो अच्छे नहीं हैं कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये वो तो शहीद है और उस बेचारे को तो बहुत जुल्म है। मैं 3-4 पहले टॉक शोज में आज ये अर्ज कर चुका हूँ, आज क्या कर चुका हूँ। मैं तो गुस्सा आता है ऐसे अफसरान पे। आईजी को चाहिए था अभी तक गिरफ्तार करते, वो कैमरों के सामने मार रहे हैं, कैमरे के सामने जो पुलिस वाले मार रहे हैं उसको, और दिन दिहाड़े एक चलती शाहराह पे ये इस तरह का सलूक एक शहरी के साथ करना, वो डाइज इन दी प्रोसेस, मेडिकल आ गया है। अब उन पुलिस वालों के खिलाफ तो इनको FIR करा के और इनको अंदर करना चाहिए। ये क्या समझते हैं दुनिया इसी तरह रहेगी? ये IG या DIG समझते हैं दुनिया इसी तरह रहेगी? दुनिया ने जितनी पलटा खाना है, मैं समझता हूँ जितना ये इस वक्त घबराए हुए हैं, और इमरान खान का बेवजह
बगैर वजह के कद बढ़ाए जा रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, और उसको नहीं पता शहबाज शरीफ को कि एक प्राइम मिनिस्टर पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने पे प्राइम मिनिस्टरशिप से भी जा चुका है और उसकी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड भी हुआ है। ये शहबाज शरीफ ये चाहता है कि ये हो, क्योंकि किसी ने तो दरखास्त देनी है, मैं ना दूंगा, कोई ना कोई देगा। नहीं तो चौधरी साहब आपने क्यों नहीं देंगे? आप जो है वकीलों ने पाकिस्तान में जमहूरियत की तहरीक में और इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए, और ख़ास तौर पे आपने तो जुडिशरी की मूवमेंट को लीड किया था, और आपने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि आप शायद इनके लिए बचाव के लिए करेंगे, शायद अब इनके ख़िलाफ़ कुछ करना पड़े। तो ये अभी वकीलों के अंदर से कुछ बार्स हैं जो कि इस हक़ में बोल रही हैं कि ये जनाब जमहूरियत की पामाली हो रही है, मगर कुछ बार्स इतनी डिवीज़न मुनक़सिम हमारे वकला बरादरी हो गई है कि वो बिल्कुल उनको कोई वो बल्कि नज़र आ रहा है कि इस हक़ में है कि ये सब कुछ हो, जमहूरियत की पामाली हो, इंसानी हकूक़ की पामाली हो। वो लिख लिख के भी अर्जियाँ भेज रहे हैं। हमें बात यह है कि जो वकला का है ना मामला, इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, इस वक्त जो ये जितना ये 5 मेंबर बेंच 7 into a 7 मेंबर बेंच, जो इतना बड़ा मजाक और मतलब है बेहुदा मजाक है इस अदालत के साथ भी, कि आप एक अदालत के फैसले को ओवरटर्न कर सकते हैं। अगर जज साहब कराची में बैठे हो, इस्लामाबाद में फैसला है आने वाला हो, तो वो फोन करके अपने दोस्त को कहे, चलो जज को, कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ पर मेरा वोट पा दे, मेरा वोट अपने साथ डाल देना। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का तरीका ही नहीं है। अगर यहाँ तक ये जा सकते हैं तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। और मरियम ने तो इसको कहा है ना, मरियम ने तो सारे निजाम को चैलेंज कर दिया कि पहले नॉमन फेल हो, फिर कोई जांच हो, पहले मियां साहब सब केसेस से बरी हो, फिर मियां खान हर केस में अंदर हो, जेल में जाए, फिर हम सब से माफी मांगी जाए, फिर मियां साहब वापस आए, अब फिर उसके बाद इलेक्शन होगी। पहले ये सारा इंतखाब फिर इंतखाब, ये हमने 1977 में भी सुना था। ये डिबेट हुई थी जब ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं नवंबर में इलेक्शन कराऊंगा, 5 जुलाई को उसने कहा, नवंबर की डेट दे दी। फिर लग पड़े लोग लिखना कि पहले इंतखाब फिर इंतखाब, पहले इंतखाब फिर इंतखाब। आपको याद होगा, तो ये ज़ियाउल हक की किस्म की बातचीत है। और मैं समझता हूँ कि अगर रेड लाइन है, इमरान रेड लाइन है पीटीआई वालों के लिए, तो बिल्कुल रेड लाइन होना चाहिए नवाज शरीफ और मरियम को नून वालों के लिए बिल्कुल होना चाहिए। किसी इनको खराश भी नहीं आनी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ इन सब की जिंदगियों के लिए। और हमारे लिए रेड लाइन है, अगर ये भी रेड लाइन है तो हमारे लिए रेड लाइन है बिलावल, चेयरमैन बिलावल और प्रेसिडेंट जरदारी। और वकला ने ये आपको मैं बता दूं रेड लाइन बना लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान।